भाइयों और बहनों, आज आपस में कुछ बातें चल रही है, वो अच्छा नहीं लगता है। जैसी शांति नित्य आप लोग सब रखते हैं, ऐसी ही शांति रखनी चाहिए। और दूसरा, अभी बच्चों को तो क्या कहा जाए, लेकिन बच्चों को भी अगर मैं समझा सकता हूँ तो कहना चाहता हूँ कि बच्चों को इस तरह से गोलमाल नहीं करना चाहिए, आवाज़ नहीं करना चाहिए। वो तो माता ही सिखा सकती है, माता ऐसी तालीम दे सकती है बच्चों को कि जिससे बच्चे अगर कोई ऐसे मजमे में चले गए तो कुछ आवाज़ न करें, वो सीख सकते हैं। इतना मैं माता को सबको बताना चाहता हूँ। अगर वो बच्चे ऐसा नहीं सीखते हैं तो मैंने तो कह दिया है कि तब माता को दूर से सुनना चाहिए। और अभी तो ये चलता है, ये लाउड स्पीकर भी है, रेडियो भी है, तो कहीं से भी माता सुनना चाहती है तो सुन सकती है। ऐसी मेरी विनती उनसे है। अब मैं बोलता हूँ, बास दफ़ा तो 15 मिनट से आगे नहीं बढ़ता हूँ, बास दफ़ा 20 तो हो जाती है, लेकिन परसों मेरा ख्याल है कि 20 से भी मैं आगे चला गया। लाचार था, सब चीज़ मुझको कहना था। और मैं बोलता हूँ तो इस रेडियो के लिए नहीं, मैं बोलता हूँ तो आपके लिए। और आप तो मेरे सामने हैं, उनको उनका दिलों पर असर डालने के लिए जो मैं समझ लूँ उसको मैं न कहूँ तो वैसे मैं कैसा करूँ। और ऐसे तो मैं बना नहीं हूँ कि जिससे पहले से ही ऐसा इकरार कर लूँ कि मुझको यहाँ से सारा हिंदुस्तान को सुनाना है। जैसे मैं वहाँ चला गया था ना, ब्रॉडकास्ट का जो महल है, वो तो महल है, वहाँ चला गया था तो मैं समझ गया कि वहाँ तो मेरे सामने तो कोई थे ही नहीं, वो तो 4-5 ही थे, तो उनको सुनाना नहीं था। मुझको तो कुरुक्षेत्र में जो 2.5 लाख लोग थे उनको सुनाना था, उसके मार्फत जो सुनना चाहे वो दूसरी बात है। तो इसलिए मुझको तो इतना ही कहना होगा कि जो रेडियो चलाने वाले हैं वो मुझको क्षमा करेंगे कि अगर मैं 15 मिनट से आगे चला जाता हूँ। कोई तरतीब है कि जिससे 15 मिनट से भी अगर वो जा सकते हैं तो भला, नहीं तो इतना खोलना पड़ेगा। दूसरा मैं क्या करूँ, वो तो हुआ। अभी आज एक भाई मुझको लिखते हैं, अच्छा है कि जिससे हक, अभी इस भाई को कहना चाहिए कि वो खुद क्यों इतनी हिंसा करते हैं और मुझ गरीब पर हिंसा इतनी करते हैं कि वो पेंसिल में लिखा है, और पेंसिल में लिखते हैं तो पीछे मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। पेंसिल अगर ऐसी रहे कि साफ हो जाए और उसमें बहुत काले अक्षर रहें तब तो मैं पढ़ सकूं, लेकिन लिखना ही चाहिए स्याही से। लेकिन उसका मतलब तो मैं देख सकता हूं कि जिससे एक हमको हक न मिले तो हमारे उस हक के लिए क्या हिंसा का मार्ग भी नहीं लेना चाहिए कि हिंसा से हक हम नहीं ले सकते हैं। तो मुझको ये कहना होगा कि हिंसा से कुछ मिल ही नहीं सकता है। हाँ, लगता तो है कि एक बच्चा है, उसके हाथ में रुपया है, उसको 2-4 तमाचा लगा दिया, और बच्चा मेरे सामने क्या करेगा। तो मैंने उसके पास से रुपया तो छीन लिया, वो तो छीन लिया, वो तो मुझको मीठा लगता है, लेकिन मैंने कितना गमाया उसका तो वो बच्चा बेचारा क्या करेगा। लेकिन मेरा दिल तो मुझको चुभेगा कर मैंने क्या किया। इस बच्चा को इस तरह से मारा और मार पीट करके उसके पास से रुपया लिया, जेवर लिया। वो करते हैं ऐसे लोग, ऐसे बाजी लोग दुनिया में भर में पड़े हैं। तो जैसे मैं वो नहीं कर सकता हूँ और मुझको कोई हक नहीं है कि उसके पास से छीन लेना। लेकिन हाँ, ये कहो कि मुझको हक है कि अगर यहाँ बच्चे हैं वो आवाज़ करते हैं तो मैं उसको बाहर चुप रहूँ, वो मेरा हक तो हुआ। लेकिन वो चुप नहीं हो सकता है, और अगर मैं चुप रखा भी सही, उसको मार पीट करके मार डाला तो भी, तो उसका नतीजा तो मेरे लिए तो बहुत बुरा होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि हिंसा से हम हक भी नहीं ले सकते हैं। हक अगर लेना है तो एक ही तरीका है, और जो मैंने तो प्रकट कर लिया है, और पीछे सबको पसंद पड़ा। वहाँ तो लिखा था ऐसा
कि लोगों के हक क्या हो सकते हैं और हक के लिए क्या करना चाहिए। उसके जवाब में मैंने लिखा कि हक लोगों के पास कुछ है ही नहीं। जिसके पास फर्ज नहीं है उसके पास हक नहीं है। अर्थात सब हक जितने हैं वो हक अपने फर्ज में से निकलते हैं। तो वैसे हक नहीं रहता है, वो तो यही कहो ना कि मुझको मैं फर्ज अदा करता हूँ, उसका नतीजा मिल जाता है, वो नतीजा में मुझको हक मिलते हैं। जैसे कि मैं खाता हूँ, खाने का अगर धर्म है तो खाता हूँ शौक के लिए, तो मुझको मरीज पैदा होने वाला है, कुछ न कुछ रोग मुझको होगा। लेकिन मैं खाता हूँ धर्म समझकर, और मुझको ईश्वर का नाम लेना है, दुनिया की सेवा करना है, तो उसमें से मुझको एक हक मिल जाता है। क्या मिल जाता है कि मुझको पीछे वो खाना तो है लेकिन सेवा करने का हक मुझको मिल जाता है। उसको हक कैसे कहें वो आप कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि विचार करें तो वो हक होता है। इसी तरह से मैं मजदूर हूं, तो मुझको तो पीछे 8 आना मिलते हैं दिन भर में, तो वो तो मैं हक से लेता हूं ना। हक कहां से आया 8 आना लेने का, कि मैंने मजदूरी की उसमें से। मैं अगर सोता रहूं, काम न करूं और पीछे मैं 8 आना दूं, तो 8 आना मैंने हक से नहीं लिया है, मैंने उसके पास से छीन लिया। मेरा जो सरदार है वो सरदार दब गया कि अगर वो मेरा काम नहीं करेगा, हमेशा के लिए छोड़ देगा, तो मैं क्या करूंगा। तो इसलिए लाचारी से उसको 8 आना दे तो सही, लेकिन वो मैंने हक से नहीं लिया। हक तो तभी होता है कि जब मैंने जो मजदूरी करने का इकरार कर लिया है, वो मजदूरी में दिल से करता हूँ, अर्थात मन से, वाचा से, कर्म से मैं करता हूँ। मैं मेरा सरदार है उसका बिगाड़ता हूँ, और बिगाड़ता हूँ तो भी वो सरदार तो मुझको धोखा में पड़ा है, देखता नहीं है, इसलिए मैंने उसमें से उसको धोखा दिया और 8 आना ले लिया। वैसे कल दूसरे 1 रुपया पाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि मुझको 1 रुपया चाहिए, तो वो तो हक से नहीं मिल सकता है। मैं 1 रुपया ले सकता हूँ कैसे, उनसे मिन्नत करूँ कि आपको 1 रुपया देना चाहिए, देखो दूसरे सब हैं तो वो तो 1 रुपया पाते हैं, तो मुझको 1 रुपया नहीं से 15 आना तो ले लो, तो मैं कर सकता हूँ। तो उसको गाली देता, भगा लेता है कि नहीं जाओ, नहीं देते। 8 आना में काम करना है तो करो, नहीं करो तो मुझको क्या करना चाहिए। मैं क्या उसका माल जला दूँ, उसका काम को मैं रोक लूँ, वहाँ या तो मैं वहाँ धरना लगा दूँ, वहाँ मैं फाका करूँ और कहूँ कि मुझको 1 रुपया देना ही पड़ेगा, तो वो तो मेरे हक की बात की, वो मिल नहीं सकता है, और मिला तो भी वो मुझको आखिर में खा जाएगा। तब मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं इस्तीफा दे सकता हूँ कि मैं 8 आना में नहीं मजदूरी कर सकता हूँ, आप चाहें वो करें, और तो शराफत की बात होगी। इसलिए मैं कहूँगा कि जो कुछ भी हम करना चाहते हैं वो शराफत से करें। तो शराफत में यही आ जाता है कि हम अपना धर्म का पालन करें और फर्ज को अदा करें, तब तो हम सब कोई कर सकते हैं। एक तो उस भाई को मैंने जवाब दिया उसके लिए, तो इसलिए हिंसा के मार्फत हमारे कुछ भी पाने की कोशिश कभी करना ही नहीं चाहिए। इससे दुनिया चलती तो है लेकिन दुनिया बिगड़ती भी है। लंबा क्या बनाकर आपको बताना चाहता था, मैं जो आज कहना चाहता था वो तो मैं आपको ख्रिस्तियों के लिए तो कहा, अभी आज मैं आपको हरिजनों की बात सुनाना चाहता हूँ। तो वो तो हमारी शर्म के लिए है। रोहतक में और जिला में कहो कि वहाँ हरिजन तो हर जगह पे पड़े हैं, तो वहाँ हरिजन रहते हैं। पहले भी था ऐसा, तो वहाँ तो जाट लोग पड़े हैं, शायद आहिर लोग भी पड़े हैं, तो उसी जगह पे रहते हैं। तो उनके दिल में कुछ ऐसा ही हो गया है कि वो हरिजन वो तो हमारे गुलाम हैं, तो उनके पास से तो जो कुछ काम लेना है हम लेंगे, और पीछे वहाँ भी देखो हक की बात आ जाए, हक से लेंगे, क्योंकि वो तो हरिजन है ना, तो वो तो जन्म से ही हमारी गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं। उसको पानी चाहिए तो पानी हम दे तो पिए, न दे तो प्यासे रहें। खाना चाहिए हम दे तो खाए, और नहीं तो भूखो रहें। और दरमाया दें तो हम दे तो ठीक है, और न दिया तो वो हमसे हक से कुछ ले नहीं सकते हैं। तो इसको तो मैं तकब्बरी मानता हूँ। तो अंग्रेजी सल्तनत चलती थी तब भी ऐसा करता था, लेकिन अब तो वो चीज़ ज़्यादा बन गई है।
तो हरिजन बेचारे वो तो गरीब रहते हैं, मेरे पास आ गए कि हमारे पर तो आज ऐसी गुजर रही है, उसका कोई चारा है, हम कुछ कर सकते हैं कि हमको तो अभी गुलामी में ही रहना चाहिए कि हम मर जाएं, कि वहाँ से रोहतक जिला को छोड़ दें, क्या करें। अभी वो छोड़ भी नहीं सकते, ये एक समझने लायक बात है, क्योंकि वो तो भी मारे उसको कि जाते हैं कहाँ, रहते हैं कि नहीं और इतना काम करते हैं कि नहीं। क्योंकि वो छोड़ दे बिल्कुल, तब पीछे ऐसी बात पैदा हो जाती है, उसका काम बिगड़ जाता है और वो तो कभी करने वाले नहीं है, इसलिए उनका काम तो बिगड़ता है। लेकिन हरिजन को तो गुलामी ही करना है, ऐसा हो जाता है। तो मेरे पास आ गए, वो तो बेचारे वो मदरसा में पढ़ते हैं, कोई तो बहुत आगे पढ़ते हैं, कोई छोटा ही थोड़ा सा पढ़े हैं लेकिन पढ़ते हैं और काम भी सीखते हैं, उद्योग भी सीखते हैं। तो वो तो उनकी बात हुई, लेकिन वो लोग जो उनको नाराज कर रहे हैं उनका क्या कहें। तो मैंने आपको ख्रिस्तियों को तो कहा, अब भी हरिजनों पर, अभी तो ऐसा हो गया ना कि अच्छा अंग्रेजी सल्तनत चलती थी तो कभी तो हमको मारपीट कर सकते थे, हमको दंड कर सकते थे, अभी हमको आज कौन दंड करेंगे, हम सबको दंड ले सकते हैं। और हमको अगर जज के सामने ले जाए तो जज को हम डरा देंगे, जज हमको क्या करने वाला था। ऐसी तकब्बरी हमारे में पैदा हो जाए तो उसका नतीजा यही आ जाता है कि वो हरिजन है वो तो तबाह होते हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप बापा साहब के पास जाइए, बापा ने तो सारा जन्म उसको दिया है इसके लिए और आदिवासियों के लिए, तो उनके पास जाए। तो वो बेचारे चले गए वहाँ और पीछे मुझको कहा कि बापा तो हमारे लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मैं तो समझ गया वो क्या कहना चाहते थे। तो बापा तो आगे, बापा ने मुझको सुनाए, यहीं बैठे हैं, लेकिन उनको मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि आप चाहिए। और पीछे डॉक्टर गोपी चंद, वो तो आज तो प्रधान बन गए हैं, इसलिए वो काम तो जैसा पहले देखते थे, क्योंकि पहला तो हरिजन सेवक संघ का काम सब वो देखने वाले थे, ऐसे दूसरी भी चीजें पड़ी थी तो आज आने वाले थे। तो मैंने उनको कहा कि मैं उनसे मिलूंगा, मैं उनसे तो मिला हूँ और वो कुछ करेंगे भी, फिर भी वो न करें ऐसा तो नहीं है। लेकिन आखिर में अगर वहाँ लोग जो जालिम बन गए हैं और उनको मजबूर कर रहे हैं, वो ऐसे हठीले बने, तो आज हमारे पास अंग्रेजी सल्तनत तो नहीं है और अंग्रेजी सल्तनत के जैसा तो हम कर भी नहीं सकते हैं, तो वो भी क्या करने वाले थे। इसलिए मैंने तो सोचा कि आज की शाम है उसमें आपको मैं हरिजनों की जो करुण कथा वो ही सुनाऊंगा कि अगर इतना भी हम नहीं कर सकते हैं कि जिसमें तो हमारा धर्म पड़ा है, कर्म पड़ा है, कि उनको जो आज तक हम अछूत मानते आए हैं, गुलाम जैसे मानते आए हैं, वो तो हमने बड़ा अधर्म किया, गलती की, पाप किया। उसका प्रायश्चित रूप में तो हरिजन सेवक संघ बना है। प्रायश्चित रूप में बहुत हम कर लेते हैं, बहुत किया भी है, लेकिन सब हिंदू ने नहीं किया है। जाट आहिर वो तो हिंदू पड़े हैं ना, उन्होंने ये नहीं किया और ऐसे दूसरे भी पड़े हैं। करोड़ों की आप संख्या में हिंदू है तो वो तो एक सारा दरिया पड़ा है। तो जितने उसमें हिंदू है उन्होंने सब अपना नहीं लिए हैं। तो मुझको ये करुण कथा आपको सुनानी भी क्यों पड़े। तो जब तक हम ऐसा करते रहे और अभी करें, अंग्रेजों के राज्य में तो करते थे तो अंग्रेजों को गालियाँ देते थे, हाँ वही ऐसे हैं, नहीं तो हम अच्छे हो जाते, लेकिन अभी तो वो चले गए तो हम अच्छे हुए कि हम तो बुरे हुए हैं। तो हमको समझना चाहिए कि उन पर हमारे ऐसे जुल्म नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझको ये डर है कि ऐसा भी हम जातियाँ करते हैं और करते थे पहले ज़माने में, उससे ज़्यादा उसका सबब ही ये है कि हमने पहले तो बस जातियाँ की मुसलमानों पर। मेरे ख्याल से गलती, पाकिस्तान को भूल जाओ, उसका ख्याल न करो। उसने की कि हम करें, एक आदमी पाप करता है तो हम करें, ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो उसको भूलें तो हमको पता चलेगा कि हमने जो जातियाँ की, मारपीट की, वो सब बुरा काम किया। तो एक बुराई में से पीछे दूसरी बुराइयां पैदा होती है, तो पीछे वो तो हो गया। हम मान लेते हैं कि अभी काफी तो हमने मार डाला और दूसरों को मारना है तब मार डालेंगे, क्योंकि हमारे दिल में एक प्रकार की झूठी हिम्मत आ गई है। तो अभी मारो ख्रिस्तियों को, क्योंकि पहले से ही करो साफ, तो पीछे हम यही।
तो पीछे हम जाट स्थान बनाएंगे, आहिर स्थान बनाएंगे, और पीछे हर एक अपना बनाएगा, हिंदुस्तान का कोई नहीं बनाएगा। ये आखिर में हम नतीजे पर आते हैं। इसलिए मैं कहूँगा बार बार कि हमारे हरिजनों को तो अपनाना ही चाहिए। वो तो जैसे हम हिंदू हैं ऐसे ही है, वो कोई पंचम जाति है ही नहीं। पंचम जाति ऐसी चीज हिंदू धर्म में हो नहीं सकती है। 4 वर्ण है सही, तो 4 वर्ण का भी अर्थ ये तो है ही नहीं मेरी निगाह में, एक ऊंचा और दूसरा नीचा। लेकिन 4 में सब जितने पेशे हो सकते हैं कि एक का काम है कि धर्म सिखाना और करना, दूसरा का है कि धर्म की रक्षा करना, और तीसरा का काम है कि तिजारत करना। तो अपना पेट अपना घर भरने के लिए नहीं, करोड़ों रुपया पैदा करने के लिए नहीं, अपने लिए। लेकिन करोड़ों पैदा करें और शुद्ध कोड़ी हो, और वो सब प्रजा के लिए है। और पीछे कोई तो सेवा करने वाले होने चाहिए, तो शूद्र तो वो सेवा करें। लेकिन चारों साथ साथ खड़े रह सकते हैं, साथ साथ बेच सकते हैं। ऐसा कोई है ही नहीं कि जो शूद्र है वो पीछे बैरिस्टर बन गया तो बैरिस्टरी नहीं कर सकता है, तो भी उसको तो शूद्र का ही मानी सेवा का ही काम करना। सब सेवा है। जो धर्म सिखाता है वो भी सेवा करता है, जो रक्षा करता है वो भी सेवा करता है, जो तिजारत करता है वो भी सेवा करता है, और जो चाकरी नौकरी करता है, हमारा पानी भरता है, झाड़ू निकालता है, अनेक काम करता है, वो सब सेवा ही सेवा है। चारों सेवा है। लेकिन चारों सेवा क्षेत्र है, उसके लिए वो बनाया। उसके लिए पीछे किसी को वो धर्म सिखाता है, उसको ज़्यादा सीखना पड़ता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो छोड़कर कोई दूसरा करना चाहते हैं तो बड़ा पाप कर लेगा। ऐसा एक वर्णाश्रम धर्म तो बड़ा है, उसको भूल गए, उसका अनर्थ कर लिया। पीछे उसमें से तो अनेक जातियां पैदा की, और उसमें पीछे पंचम वर्ण पैदा किया। तो वो तो सब हमारी गलती है, हमारी दुष्टता कहो तो वो है। हम धर्म से हट गए, इसलिए हमने किया। तो अगर हम आज तो हमारे हाथ में बागडोर आ गई है, तो हम हिंदू, हम सिख, सब कोई अपने अपने धर्म के मुताबिक चले, तब तो मैं समझता हूँ कि सब काम हो सकता है। अभी तो मैंने भी समाप्त किया और ये भी समाप्त हो गया।